बिजली का कनेक्शन है उसके विषय में भी उन्होंने कहा है कि मैं एसडीओ के ऑफिस जाकर वहां पर अब धरना। पार्षद जी पंकज यादव, उन्होंने इनका बाकायदा पार्षदी के चुनाव में इनका वोट का दुरुपयोग करते हैं, उनका नाम डलवा रखे हैं, फर्जी आधार कार्ड इनके पास आपको मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। राजधानी लखनऊ में आज जिस कार्रवाई ने पूरे शहर को हिला दिया है वही हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ प्रदेश व्यापी अभियान शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल आज सीधे जोन 7 के बहादुरपुर पहुंची। यह पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने तैयार की है, जहां महापौर ने अवैध बस्ती में जाकर आधार एनआरसी की जांच, बिजली कनेक्शन पर लाताड़ और 15 दिन का अल्टीमेटम तक दे दिया। इसी दौरान बिजली विभाग का एक भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और जोन 7 के जोनल अधिकारी रामेश्वर प्रसाद का गायब रहना बड़ी लापरवाही के रूप में सामने आया। आइए देखते हैं मौके से भेजी गई हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। अवैध रूप से जो ठेलियों का व्यापार है वो होता नजर आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ठेलियां कितनी है, इसी से पूरा अवैध व्यापार शुरू हो चुका है। एलएसए की टीम, लखनऊ स्वच्छता अभियान प्राइवेट लिमिटेड की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। जो आप देख सकते हैं कि कितना कबाड़ इकट्ठा करके रखा गया है, यहाँ पर ठेलियां इकट्ठा करके रखी गई हैं। इन्हीं ठेलियाओं को यहाँ पर जो एलएसए की टीम है वो यहाँ से निकाल रही है। यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में बाहर के लोग रह रहे हैं, कुछ लोग अपना आधार कार्ड भी दिखा रहे हैं। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य के 17 नगर निकायों के साथ अहम बैठक की। निर्देश साफ था, ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए जिन्हें डिटेंशन कैंप भेजा जाए और राष्ट्रीयता सिद्ध होने पर वापस उनको देश भेजा जाए। इसी आदेश के बाद आज लखनऊ में बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। महापौर सुषमा खरकवाल अचानक नगर निगम जोन 7 के बहादुरपुर क्षेत्र पहुंची, जहां बांग्लादेशी मूल के लोगों के अवैध रूप से रहने की शिकायतें मिली थी। महापौर ने एक एक कर घर जाकर आधार, एनआरसी और पहचान पत्र चेक किए। कई संदिग्धों के पास दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्होंने 15 दिन का समय देकर क्षेत्र खाली करने का निर्देश दिया है। क्या पाया आपने? यहाँ पे सब बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या है, सबके कागज जांच करके सबको आदेश कर दिया कि आप खाली करो। कितने लोग यहाँ पाए गए करीब अवैध? गिनती कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ठेलियां भी 50 ठेलियां हमने उठवा ली हैं। अच्छा, यहाँ से उठवा के अपने वहाँ पे भेज कितने दिए। दिन का समय दिया गया इनको? 15 दिन का। कुछ लोगों ने अपने आधार कार्ड भी दिखाए हैं। आसाम का दिखाया है, हाँ, लेकिन जब मैंने आसाम का गांव पूछा तो बता नहीं पाए, आसाम के प्रधान का नाम पूछा तो बता नहीं पाए, तो ये कुछ बता नहीं पा रहे। बोल बेटा। तो आप सुन सकते हैं, ये लखनऊ की महापौर थी। एक बड़ा अभियान यहाँ पर इन्होंने शुरू किया। यहाँ पर 15 दिन का समय दिया है लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने, और यहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन है उसके विषय में भी उन्होंने कहा है कि मैं एसडीओ के ऑफिस जाकर वहां पर अब धरना दूंगी। अगर एसडीओ नहीं पहुंचेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल के मीटिंग के बाद ये एक बड़ा अभियान लखनऊ नगर निगम का होता हुआ नजर आ रहा है। काफी देर बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची, लेकिन महापौर ने एक एक जगहों पर जाकर जांच करी, और आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा अभियान आज घुसपैठिए जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनके खिलाफ यहाँ लखनऊ में नजर आ रहा है और आगे भी ये अभियान चलता रहेगा। महापौर ने साफ तौर पर कहा है कि वो आगे 15 दिन बाद भी इस क्षेत्र पर आएंगी, और अगर यहाँ पर इस तरह का अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं वो नहीं हटेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ बिजली कनेक्शन तक जारी कर दिए गए, अवैध लोग रह रहे हैं और विभाग को पता भी नहीं। मैं अभी एसडी ऑफिस जाकर धरने पर बैठ जाऊंगी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस शहर में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगी। मौके पर बिजली विभाग का कोई अधिकारी न पहुंचने पर महापौर ने कड़ी नाराजगी जताई। एसडीओ और जेई की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए गए। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं इस समय इस बहादुरपुर क्षेत्र में, तो आप समझ सकते हैं कुछ लोगों ने यहाँ पर यह भी बताया कि वो वैध रूप से रह रहे हैं। तो ये वैध रूप से कैसे रह सकते हैं लोग? वैसा वैध रूप से ये लोग इस तरीके से रह रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय जो पार्षद जी हैं पंकज यादव, उन्होंने इनका बाकायदा पार्षदी के चुनाव में इनका वोट का दुरुपयोग करते हैं, उनका नाम डलवा रखे हैं, फर्जी आधार कार्ड इनके पास आपको मिलेंगे, और ये जमीन भी उन्होंने खुद ही अपनी जमीन पर ये कब्जा करा कर अपने भाइयों की, पार्षद जी की जमीन है
और उनके भाइयों की, चूंकि उन्होंने अपने भाई और अपनी जमीन पर ही उन्होंने बसा रखा है, कब्जा कर रखा है और इस तरीके से उन्होंने पूरा इंक्रोचमेंट करा रखा है। 2018 में इनकी शादी जब होने वाली थी उससे पहले इन्होंने लिखित दिया था, यहाँ के एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उसको लिख के दिया था नगर निगम को कि शादी के बाद मैं खाली कर दूंगा। 2018 हो गई शादी और आज कहता है, ये पूछे, ये खुदे दुखी हैं, इनके सगे चाचा हैं। आपके हाँ, हम भी चार भाई माली है, वो कब्जा हम वो कब्जा के पार्षद वो कढ़ाई ये पार्षद ने कब्जा किया, हाँ हाँ जमीन आपके नाम है। हाँ हाँ कढ़ाई। कितना आदमी रह रहा है? हाँ, कितना आदमी रह रहा है? यहाँ बहुत अभी उधर है, 5 बीघा जमीन पक्की है ये। 5 बीघा? हाँ, ये उधर वहाँ तालाब तक है। साहब, ये लोग कई सालों से कब्जा जमाए बैठे हैं। वोटर आईडी भी बनवा ली है। हम कई बार शिकायत किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय महिला से हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने बात की, तब उन्होंने बताया कि हम असम के रहने वाले हैं, ये मेरा आधार कार्ड है। आसाम का, लेकिन काफी बड़ी संख्या में लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर लखनऊ के अंदर लखनऊ की महापौर ने शुरू किया और आप समझ सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये कल के बाद शुरू हुआ है, जब योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कहा कि आप लोग जाइए और जहां जहां से भी हो सकता है ये अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उसको लीजिए। तो इनका सबसे बड़ा काम जो है वो कबाड़ का है। इसी तरह की ठेलियां, जबकि इस ठेलिया के लिए नगर आयुक्त ने, महापौर ने बहुत पहले मना कर रखा था, लेकिन आज ये अभियान जब पूरी तरह से चल रहा है तो लखनऊ स्वच्छता अभियान प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ नगर निगम के अधिकारी, सभी लोगों ने इन ठेलियाओं को जो है वो जब्त किया है। से आया। आपके पास आधार? हाँ, सब हम दिखा दिया। अच्छा, भी आधार आपके पास है? नहीं है सब। कितने आधार रखते हैं? नहीं, हमारा बहुत, जो हमारा बेटी का है, बेटा का है, सबका है। देखिए, एक है और एक बेटा पर है, मतलब बेटी का अलग बना है, बेटे का अलग बना है। और बेटी तो शादी दे दिया ना। और ये कहाँ का है? ये लखीमपुर का है सब। तो 3 आधार है, 3 अलग अलग जगहों पे। बेटा अलग जगह पे है, आप अलग जगह पे। नहीं है, बेटी तो शादी दे दिया, उसका घर होगा। अलग जगह पे। छोटा बेटा नहीं है हमारा। देखिए क्या फोटो की लगी हुई छोटे बेटे की, अलग जगह से बना है। क्या है अलग जगह? देखिए, खुद देखिए ना, वो बरपट्टा का होगा। ये लखीमपुर का है, उसका पापा बरपट्टा का है। अरे भाई, तो आप देखिए ना, बरपट्टा का है और ये हाँ, हम लखीमपुर का है। ये देखिए 3 जगह पे अलग अलग आधार बनाएंगे भाई। अगर एक जगह रह रहे तो एक ही जगह बनाएंगे ना। क्या एक ही जगह नहीं है? सुनिए, हम बोल रहे हैं, लखीमपुर में बना रही है, एक बरपेटा में बना रही है। अब हम बोल रहे हैं आपको, जो हम लखीमपुर का लड़की है ना, तो हमारा शादी बरपट्टा हो गया ना, तो ऐसे अलग हो गया, नहीं, बेटा अलग जगह पे चला गया, आप अलग जगह पे हैं। उसका बात का पाएगा ना। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई अवैध रह रहे परिवारों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। आरोप है कि वोट बैंक को तैयार करने के लिए इनके वोटर कार्ड भी बनवा दिए गए। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के लोग हैं, इनको यहां पर राजनीतिक संरक्षण के हिसाब से रखा गया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा स्थानीय भाजपा नेताओं ने। हाँ, हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए भी स्थानीय यहाँ के पार्षद हैं। ये बताइए कि ये जो आपका ही क्षेत्र लगता है, आपका क्षेत्र नहीं फिर भी आप पड़ोस क्षेत्र हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं किस तरह के लोग हैं? ये सभी भाई साहब बताते तो हैं कि बांग्लादेश के हैं, लेकिन ये सब आसाम के हैं। और ये आसाम के हैं, बांग्लादेश मतलब आसाम बताते हैं और हैं सब बांग्लादेश के। और अभी पूछा गया इनसे तो ये बोल रहे हैं 20 साल से हैं। तो ये पूर्व की सरकारों और पूर्व के मैनेजमेंट की कमी रही कि इस तरीके के लोग इतने दिन से यहाँ नाजायज रूप से बसे हुए हैं और हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, तो इनके खिलाफ अब कार्रवाई, जैसे यहाँ बिजली के कनेक्शन तक यहाँ मिल गए हैं, पुलिस नजर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ रोल है पुलिस का भी? बिल्कुल, इसमें रोल स्थानीय प्रशासन का भी है और स्थानीय जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो भी इन लोगों से सेटिंग करके टेम्परेरी कनेक्शन देते हैं। उन्हें भी बुलाया गया, आदरणीय महापौर जी ने उनको 15 दिन का समय दिया है, 15 दिन में आप लोग ये बस्ती खाली कीजिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, चाहे जो भी पार्टी हो। अगर किसी ने इस घुसपैठियों को संरक्षण दिया तो कानून अपना काम करेगा। सूचना इंडिया न्यूज चैनल से बात करते हुए लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि 15 दिन का समय इनका दिया जा रहा है। 15 दिन में इन अवैध रूप से रह रहे लोगों को यह क्षेत्र खाली करना होगा। बताया जा रहा है कि बहादुरपुर की जिस जमीन पर यह बस्ती बसी है वह अवैध कब्जे में है। स्थानीय लोगों ने पूर्व सपा पार्षद और वर्तमान पार्षद नमिता यादव पर राजनीतिक संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। तो यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या बांग्लादेशी ही हैं? बांग्लादेशी भी होंगे, इसमें असामिया भी होंगे। लेकिन ये सब नगर निगम की ही गाड़ी चलाते हैं। नगर निगम की गाड़ी चलाते हैं ये लोग। अच्छा, इनके पास डीएल है, सब कुछ सरकार दिए है, तब तो ही चलाते हैं। हम लोग ड्राइवर है, घूमते। अच्छा, बाहर के लोगों को मिलती
गाड़ी चला रहे, इनको डबल फायदा है। गाड़ी का तनख्वाह भी लेता है, ऊपर कूड़ा भी बेचता है और भी तमाम काम करते हैं। अच्छा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लखनऊ में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। बहादुरपुर में महापौर की आज की कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या विद्युत विभाग भी इसमें लापरवाह रहा? क्या राजनीतिक संरक्षण की वजह से इतने सालों तक ये बस्तियां फलती फूलती रही? तो आप ये समझिए कि इस समय आप समझिए कि इस समय जिस प्लॉट पे हम हैं उसके मालिक हमारे साथ हैं। तो ये बताइए सर, क्या शुभ नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश जी, ये जो प्लॉट है ये पूरा आप ही का? ये पूरा मेरा नहीं, मेरे पिताजी 4 भाइयों का है, इसमें दो आप ही के परिवार का? मेरे परिवार वाले झुग्गी चौकड़ी सब बसा के रखे हैं, जिसके खिलाफ मैं नगर आयुक्त को मैं एप्लीकेशन दे रखा हूँ, SDM साहब को भी दे रखा हूँ, माता जी को सुषमा खरवाल जी को भी दे रखा हूँ। पूर्व में सब इतला मैं कर चुका हूँ। नहीं तो ये बताइए कि क्यों नहीं इसको अभी तक खाली कराया गया? मतलब आपको क्या लगता है कहाँ कमी आ रही है? अब कहीं कमी आ रही मुझे जानकारी नहीं, लेकिन माननीय योगी जी के मुझे विश्वास है, योगी जी सब खाली करवाएंगे। माननीय योगी जी सब खाली कराएंगे। इसके तहत पूरी इंक्वायरी हो रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्य सब पूर्ण जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अच्छा, तो आपने जो कागज दिए हैं अपने पेपर्स के, वो पूरे कंप्लीट हैं? सब कंप्लीट मेरे उसमें हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस बीच एक बात जो चर्चा का विषय बनी रही वह है जोन 7 के जोनल अधिकारी रामेश्वर प्रसाद का इस अभियान से गायब रहना। अब देखने वाली बात तो यह है कि आने वाले 15 दिनों में क्या यह क्षेत्र सच में खाली हो पाएगा या फिर यह कार्रवाई भी कागजों तक सीमित रह जाएगी। कैमरामैन के साथ मनीष मिश्रा, सूचना इंडिया न्यूज चैनल, लखनऊ। जा रही है, नगर निगम के अधिकारी हैं यहाँ पर और यहाँ पर जोनल सेक्रेटरी अफसर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अजीत कुमार राय। महापौर का अभियान सुबह से ही चल रहा है। कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 निकायों के जब उन्होंने मीटिंग ली तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए। तो आज लखनऊ नगर निगम की एक ये बड़ा अभियान देखने को मिल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा आगे चल के जो अभियान है उसको दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय जो अभियान है ये कल की जो मीटिंग हुई थी, ये जो कल जो मीटिंग करी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को चिन्हित करने के लिए उन्हें उनके देश भेजा जाएगा, इसके लिए आज ये सुबह से ये अभियान चल रहा है। तो आपने देखा, अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लखनऊ में कार्रवाई तेज है। महापौर सुषमा खरवाल ने साफ कहा है कि दस्तावेज नहीं तो क्षेत्र खाली, और इसके लिए सिर्फ 15 दिन का समय। अब सबकी निगाहें इसी पर है कि क्या अवैध बस्ती वाकई 15 दिनों में खाली हो पाएगी और क्या विभागीय लापरवाही पर भी कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं आपकी पल्लवी। ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। बने रहे सूचना इंडिया न्यूज चैनल के साथ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक